मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी जो हर इंसान के अपने शरीर में अपना एक घर बना रही। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ हार्ट अटैक की, जिसमें मैं आपको बेसिक पूरी जानकारी दूंगा कि हार्ट अटैक क्यों होता है और इसकी पूरी जर्नी में आपको समझाने वाला हूँ कि हार्ट अटैक होने के बाद क्या होता है। उसके बाद ऐसा शरीर में क्या होता है कि आपको हार्ट अटैक आता है। दूसरी चीज, आप हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल वाले उसके लिए क्या करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हार्ट अटैक में पूरी इसमें कौन कौन सी जांचें की जाती हैं, इसके लिए आगे की और क्या प्रक्रियाएं होती हैं। आपके हार्ट अटैक होने से लेके उसकी रिकवरी तक पूरी कहानी मैं आपको विस्तार में सुनाने वाला हूँ। तो बने रहिए आखिरी तक चैनल तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। कि दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हार्ट अटैक एक बहुत ही ज्यादा एक वाइड स्प्रेड इंडिया में फैलने वाली बीमारी हो गई है, जो लगभग हर उम्र के लोगों को, लगभग 20 साल से उम्र के लोगों को इफेक्ट कर रही है। तो हार्ट अटैक बेसिकली हम नॉर्मल एक सिंपल भाषा में समझें तो ये होता है कि हार्ट अटैक का मतलब ये है कि आपके हार्ट की नस कोई ब्लॉक हो गई है, जिसमें कि खून का संचार होना, खून जो है जिसमें नॉर्मल फ्लो होना चाहिए वो कम हो गया है या फिर रुक गया है। उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। जब भी आपको यदि हार्ट अटैक, किसी को हार्ट अटैक आता है, जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो सबसे पहले उसकी एक ईसीजी की जांच की जाती है। जी हाँ, ईसीजी में हम डॉक्टर ये कंफर्म करते हैं इसको हार्ट अटैक है या नहीं। अगर डॉक्टर इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं कि इनको हार्ट अटैक है, तो उसके बाद में सबसे पहले उनको एक खून पतला करने का इंजेक्शन होता है। ये खून पतला करने का इंजेक्शन हार्ट अटैक के मरीज के लिए एक बहुत ही आयुष्मान वरदान स्वरूप होता है, लेकिन साथ ही साथ में इसके दुष्परिणाम भी कुछ होते हैं। अगर हार्ट अटैक आने के बाद हम डॉक्टर यह इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं तो इसके कुछ बहुत ही ज्यादा दुष्परिणाम सामने आते हैं। जैसे कि सबसे पहले यह है कि यह जो इंजेक्शन होता है बहुत ज्यादा पावर का होता है। इसको देने के लगभग इंजेक्शन होते हैं जो 2 से 3 मिनट में दिए जाते हैं, और कुछ इंजेक्शन होते हैं कि जो 40 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में दिए जाते हैं। लेकिन ये 1 घंटा और देने का जो समय है बहुत मरीज के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है इंजेक्शन को देने के दौरान में दिल की जो धड़कन होती है कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, और बहुत ज्यादा अनियमितता इसमें बनी रहती है, क्योंकि यह इंजेक्शन हमारे शरीर के अंदर उपस्थित प्रेजेंट जो खून है, ब्लड है, उसको पतला कर देता है। और जब ये खून पतला हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में काफी ज्यादा चांस होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर खून पतला होने के कारण से कई बार ब्रेन में भी खून का रिसाव होता है, जिसे स्ट्रोक कहते हैं। कई बार नाक से खून आ सकता है, कई बार आंखों से भी आ सकता है, साथ में कई बार मुंह से आता है। ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी छिद्र होते हैं उनसे खून आने की संभावना होती है इसमें। अगर इसके बाद में आपका सबसे पहले कि अगर हार्ट अटैक आने के 5 6 से 12 घंटे के बीच में आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, ये इंजेक्शन यदि सफलतापूर्वक लग जाता है, तो लगभग 48 से 72 घंटे की स्थिति जो होती है बहुत नाजुक होती है। इसमें डबल से हार्ट अटैक आने की संभावना होती लगभग इंजेक्शन देने के बाद में। जो चांस होते हैं रिपीट हार्ट अटैक के वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हार्ट अटैक डबल से भी आ जाता है। अगर हार्ट अटैक डबल से आता है तो स्थिति और भी ज्यादा क्रिटिकल होने दी है धीरे धीरे करके। अब हम बात करते हैं कि अब इंजेक्शन लगने के बाद आगे की प्रक्रिया इसमें क्या होती है। आगे की प्रक्रिया जो होती है इसमें की वो है कि अब आपकी मरीज की एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी बेसिकली क्या होता है कि एक जांच होती है। एंजियोग्राफी एक जांच होती है जिसमें हार्ट की हाथ की या पैर की एक बड़ी नस के द्वारा, जिसे रेडियल कहते हैं हाथ में और फीमोरल आर्टरी कहते हैं पैर में, तो इनको पंक्चर करके एक गाइड वायर डाला जाता है जो एक बड़ी स्क्रीन पे मशीन पे दिखाई देता है। और इसी में साथ में यह भी देखते हैं कि डाई डालने के बाद में कि हार्ट में आपकी कौन कौन सी नसें बंद है। जब एंजियोग्राफी के बाद में डॉक्टर ये कंफर्म कर लेते हैं कि कौन सी नस कितने परसेंट बंद है, उसके बाद फिर फर्दर आगे का प्लान करते हैं। आगे का जो इनका प्लान रहता है कि पेशेंट को
90% या 80% बंद आती है, कई बार उसमें स्टेंट डाल दिए जाते हैं, है ना। और कुछ ऐसी भी देखा जाता है कि आपकी जो नस है हार्ट की, वो आपकी खून पतला करने का इंजेक्शन हमने दिया है उससे क्लियर हो जाती है। कई बार होता है कि एक या एक से अधिक नस बंद होती है, या फिर नस एक ही बंद होने पर भी कई बार बाईपास सर्जरी भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो ये थी आज की बेसिक जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हार्ट अटैक क्या होता है, और होने के बाद हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो डॉक्टर इसके लिए क्या करते हैं, और एंजियोग्राफी क्या होती है, एंजियोग्राफी में क्या क्या करते हैं, और उसके अंदर क्या आता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।